वो अगर बैटिंग में ना चले तो बॉलिंग में चलता है, और अगर बॉलिंग में ना चले तो बैटिंग में चलता है, और अगर दोनों में ना चले तो फील्डिंग में चल जाता है। और इतने इंपॉर्टेंट मैच में इतने बड़े या इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को रेस्ट नहीं दिया जा सकता। शुएब मलिक हर मैच में नहीं चलेगा, केरन पोलार्ड हर मैच में नहीं चलेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेट्स टॉक क्रिकेट विद हसीब एंड ताहिर। मैं ताहिर सईद हूं और हम इस वक्त मौजूद हैं स्वाइप अप कैफे जौहर टाउन में। आज का मैच एक इंतहाई इंपॉर्टेंट मैच था जो मैं कल मेंशन करना भूल गया। जो कल दो मैचेस हुए थे उसमें इस्लामाबाद हारा था और कराची जीता था। उसकी वजह से कराची और इस्लामाबाद के दरमियान सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस रह गया था। लिहाजा आज का मैच कराची और इस्लामाबाद के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट मैच बन गया था, क्योंकि कराची वाज एट नंबर 5 और इस्लामाबाद वाज एट नंबर 4 और एक पॉइंट का डिफरेंस था। सो जो भी जीतता वो ऊपर चला जाता। आज का मैच भी रावलपिंडी स्टेडियम में हुआ और आज भी पिच वाज अंडर डिस्कशन थ्रू आउट द डे। इस पिच ने भी टिपिकल इस्लामाबाद की विकेट की तरह बिहेव नहीं किया, डिफरेंट विकेट थी। इस विकेट के अंदर थोड़ा सा बाउंस ज्यादा था और बॉल स्पिनर्स के लिए बहुत सपोर्ट थी इस विकेट के अंदर। सो बेसिकली फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स बोथ दे वर गेटिंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द विकेट। सो इसलिए बैटिंग के अंदर ये कोई इतनी आसान विकेट नहीं थी। टॉस जीता जी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और उन्होंने कराची किंग्स को बैटिंग करने की दावत दी। जब शुएब कैप्टन शादाब, जब शादाब खान से पूछा गया कि उनकी कितनी चेंजेस हैं टीम के अंदर, तो उन्होंने बताया कि जी 4 चेंजेस किए। एक मेरा ख्याल है 3 चेंजेस थी, 3 थी 4 थी, 3 थी चेंजेस। सो 3 चेंजेस थी। एक तो इन्होंने आज नसीम शाह को नहीं खिलाया और दूसरा इन्होंने आज रुमान रईस को नहीं खिलाया। शादाब ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि जी उनको रेस्ट दिया गया, और सारे कमेंटेटर्स ने कहा कि ही इज लाइंग, दे वर नॉट रेस्टेड बिकॉज द मैच वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और इतने इंपॉर्टेंट मैच में इतने बड़े या इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को रेस्ट नहीं दिया जा सकता। सो असल वजह यह थी कि कल के मैच में शाहीन आफरीदी की एक बॉल थ्रो जो थी वो नसीम शाह की पिंडली पे लगी थी, जिसकी वजह से प्रोबेबली ही वुड हैव बीन हर्ट। इस वजह से हो सकता है नसीम शाह ना खेला हो। दूसरा, रुमान रईस को अगर आपको याद हो तो एक एंड में यॉर्कर पड़ा था जो लास्ट जो मैच जिस पे लाहौर कलंदर जीत गई थी, रुमान रईस के पांव के ऊपर यॉर्कर पड़ा था और उसकी वजह से रुमान रईस को इंजरी हुई होगी। हो सकता है इंजरी बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन टू बी ऑन अ सेफर साइड इन्होंने उनको नहीं खिलाया। उनकी जगह आज आए जी एक तो हैदर अली को खिलाया जॉर्डन कॉक्स की जगह, जो कि आई थिंक वाज अ राइट डिसीजन। जॉर्डन कॉक्स कोई इतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रहे थे और हैदर अली को मेरा ख्याल है चांस मिलना चाहिए था, क्योंकि अभी तक उसने सिर्फ एक मैच खेला हुआ था। दूसरी जो उन्होंने चेंज की वो ये थी कि जी रुमान रईस की जगह ये लेकर आए टमाल मिल्स को। अगेन प्रूव टू बी अ राइट डिसीजन और टमाल मिल्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। तीसरी जो इन्होंने चेंज की थी वो थी वेस्ट इंडीज के बॉलर हैं मैथ्यू फोर्ड, नसीम शाह की जगह उनको खिलाया। सो ये 3 चेंजेस जो थी ये इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपनी टीम में की। कराची की टीम जो थी वो अनचेंज्ड गई और जब कराची की बैटिंग स्टार्ट हुई तो शान मसूद और टिम साइफर्ड ने ओपन किया। आज मैं थोड़ी सी प्लेयर्स की फॉर्म्स की बात करना चाहता हूं कि कुछ प्लेयर्स जो हैं वो बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है या अच्छे स्टार्ट नहीं दे पा रहे या बड़े स्कोर नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जांपल टिम साइफर्ड अभी तक मेरा ख्याल है तकरीबन सारे मैचेस ही खेल चुके हैं, सिर्फ शुरू के 1-2 मैचेस में अब्दुल्ला वो मोहम्मद अखलाक खेला है, उसके बाद से टिम साइफर्ड खेल रहा है। और टिम साइफर्ड ने अभी तक सिर्फ एक मैच में 49 रन का स्कोर किया है और उसकी कोई 50 नहीं है। दूसरी तरफ आप कराची का शान मसूद को देखें, शान मसूद इज स्ट्रगलिंग बिग टाइम विद हिज फॉर्म, सो शान मसूद इज नॉट प्लेइंग वेल।
आज कराची ने तकरीबन 20 ओवरों में 150 रन स्कोर किए 7 विकेटों के नुकसान पे। नो परफॉर्मेंस बाय शान मसूद, 12 बॉलों पे 10 रन बना के आउट हो गए। टिम साइफर्ड और जेम्स विंस, अब जेम्स विंस भी आप देख लें, जेम्स विंस 25, 30, 35 के इर्द गिर्द में रन बना रहा है और दैट्स इट, उसके बाद वो आउट होके चला जाता है। अब जेम्स विंस खेल रहा है नंबर 3 पोजीशन पे, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, लेकिन वो वहां पे स्कोर नहीं कर पा रहा। सो अल्टीमेटली बर्डन किसके ऊपर आ जाता है? शुएब मलिक और केरन पोलार्ड के ऊपर। और आज इत्तेफाक से शुएब मलिक भी नहीं चला, इमाद वसीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और उसको आउट कर दिया। सो आप लिटरली एक प्लेयर के ऊपर आप खेल रहे हैं। दिस इज नॉट हाउ यू गोइंग टू विन और दिस इज नॉट हाउ यू गोइंग टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स। सो इनके बड़े प्लेयर्स को डिलीवर करना पड़ेगा, शान मसूद को ऊपर से डिलीवर करना पड़ेगा, टिम साइफर्ड, जेम्स विंस को डिलीवर करना पड़ेगा। शुएब मलिक हर मैच में नहीं चलेगा, केरन पोलार्ड हर मैच में नहीं चलेगा। सो इवेंचुअली 160 रन भी जो इन्होंने बना लिए, दैट वाज अ प्रीटी गुड स्कोर। बट आई थिंक आज जो क्रेडिट देना चाहिए वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग को देना चाहिए। देखिए आज क्या हुआ, जो मैथ्यू फोर्ड थे उन्होंने तो कोई इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, हुनैन शाह ने अच्छी बॉलिंग की। आज जो 3 स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस थी वो एक थे टिमाल मिल्स, एक थे इमाद वसीम और एक थे फहीम अशरफ। अच्छा, मैं अपनी पिछली तमाम पॉडकास्ट के अंदर फहीम अशरफ को काफी क्रिटिसाइज करता रहा हूं, क्योंकि फहीम अशरफ हैज नॉट बीन प्लेइंग अप टू हिज पोटेंशियल। ही इज प्लेइंग एज एन ऑलराउंडर, इमाद वसीम इज प्लेइंग एज एन ऑलराउंडर। और ऑलराउंडर जो है वो अगर बैटिंग में ना चले तो बॉलिंग में चलता है, और अगर बॉलिंग में ना चले तो बैटिंग में चलता है, और अगर दोनों में ना चले तो फील्डिंग में चल जाता है। दैट्स द जॉब ऑफ एन ऑलराउंडर। उसका कंट्रीब्यूशन हर मैच में होता है। आज के केस में इमाद वसीम ने जबरदस्त बॉलिंग की और आज शादाब की कैप्टनसी बहुत अच्छी थी। शादाब ने इमाद वसीम को लेकर आया तीसरे ओवर में और कंसेक्यूटिव 4 ओवर करवाए, जिस तरह पिछली दफा उसने किए थे शाहीन ने। सो 4 कंसेक्यूटिव ओवर इमाद वसीम ने 4 ओवरों में सिर्फ 18 रन दिए और एक इंतहाई वैल्यूएबल विकेट शुएब मलिक की हासिल की। टिमाल मिल्स ने 4 ओवरों में 34 रन दिए लेकिन 3 विकेटें हासिल की। सो उन्होंने नसीम शाह की कमी पूरी कर दी। लेकिन मेरे लिए आज स्टैंड आउट परफॉर्मेंस जो थी वो फहीम अशरफ की थी। एकदम हुआ क्या, आज फहीम अशरफ मैन ऑफ द मैच हो गया। हुआ क्या, अभी तो वो इतनी बुरी फॉर्म में था, ना उसे बैटिंग हो रही थी ना बॉलिंग हो रही थी। सो हाउ डिड द फॉर्च्यून्स चेंज सो सडनली? फहीम अशरफ ने जो कल के मैच में जो अपनी बैटिंग की थी उससे एकदम उसका कॉन्फिडेंस वापस आया। आज जब उसे बॉलिंग स्टार्ट किया, ही लुक्ड मोर कंपोज्ड, मोर कॉन्फिडेंट और वो बेहतर रिदम में लग रहा था। ये होता है एक मैच की परफॉर्मेंस से आपकी फॉर्म कैसे चेंज होती है एकदम। सो फहीम अशरफ के कल की परफॉर्मेंस जो 41 रन की उसने इनिंग्स खेली थी लाहौर के खिलाफ, उसके बाद एकदम आज वो मैन ऑफ द मैच हो गया। फहीम अशरफ ने 4 ओवरों में सिर्फ 16 रन दिए और 2 विकेटें ली। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। और उसके बाद उससे जब फील्डिंग की तो फील्डिंग में उससे 2 शानदार कैच पकड़े, बहुत आला कैचेस पकड़े। और फिर बैटिंग में भी जब आके उससे पहली शॉट मारी है छक्का, दैट शोड कि फहीम अशरफ सडनली केम बैक इन फॉर्म। सो ये एक मैच की परफॉर्मेंस, और यही एक परफॉर्मेंस प्रोबेबली शान को भी चाहिए और ये जेम्स विंस को भी चाहिए और बड़े प्लेयर्स को चाहिए। शान को चाहिए कि वो अपना टाइम जरा विकेट में गुजारे, थोड़ा सा स्लो खेल के अपने आप को इन फॉर्म लाने की कोशिश करे। वो फॉर्म में वापस आ गया, ही कैन प्ले वेल। इस्लामाबाद की बैटिंग की बात करें तो आज फिर कॉलिन मनरो और एलेक्स हेल्स, मैं इन दोनों की परफॉर्मेंसेस देख रहा था। अभी तक एलेक्स हेल्स ने कोई 50 स्कोर नहीं की। उसे सिर्फ प्रोबेबली एक मैच के अंदर 36 रन बनाए हैं, एक में 30 बनाए हैं और एक में कुछ। सो एलेक्स हेल्स भी बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे इस्लामाबाद की तरफ से। कॉलिन मनरो दो
उससे 2 मैचेस में 2 बड़े रन स्कोर किए, एक में कोई 70 और एक में कोई 80 रन स्कोर किए, सो 250 उससे स्कोर किए हैं। लेकिन पिछले 2 मैचेस से उसकी भी परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नहीं आ रही। सो इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी एक अच्छा स्टार्ट नहीं मिल रहा ऊपर से। आज आई थिंक आगा सलमान और शादाब खान ने बहुत रिस्पॉन्सिबल बैटिंग की। दे वर चेजिंग अ वेरी स्मॉल टोटल ऑफ 160 रन और शादाब को पता था कि सिर्फ विकेट में रहना इज गुड इनफ। एक एंड उसने रोक के रखा और उसको ये पता था कि पीछे से इनका बैटिंग लाइनअप बड़ा स्ट्रांग है, जिसमें आजम खान है, जिसमें इन्होंने आज उसको खिलाया हैदर अली को और फहीम अशरफ था। सो इनको ये पता था। शादाब प्लेड वेरी इंटेलिजेंटली, उसने स्लो खेला, उसने 26 बॉलों पे 34 रन स्कोर किए और आज इत्तेफाक से आजम खान उस तरह नहीं चल सका। आजम खान 8 बॉलों पे 9 रन बना के आउट हुआ, लेकिन फिर हैदर अली और फहीम अशरफ इन दोनों ने मैच को फिनिश किया और इस तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने 18.4 ओवरों में इन्होंने 151 रन बना के मैच फिनिश कर दिया। कोई इतनी काबिल जिक्र परफॉर्मेंस तो नहीं थी बॉलिंग में कराची की तरफ से, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मीर हमजा ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की। स्पेशली जो उसने एक बैटल शुरू कर दी थी पहले कॉलिन मनरो के साथ और बाद में एलेक्स हेल्स के साथ। आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड बैटल और दिस इज व्हाट वी वांट टू सी इन T20 क्रिकेट। ये जो कॉलिन मनरो के साथ जो उसकी बैटल चली है ना, दैट वाज फैंटास्टिक। पहली बॉल पे चौका, उसके बाद उसे 4 बॉलें बीट की और आखिरी बॉल पे उसको आउट किया। जबरदस्त बैटल थी, एक दूसरे के साथ स्टेयर्स एक्सचेंज हो रही थी। ये बैटल देख के बहुत मजा आया। देन ही डिड द सेम थिंग विद एलेक्स हेल्स एज वेल। मीर हमजा ने आज 3 विकेट्स ली और मेरा ख्याल है उससे आज बहुत अच्छी बॉलिंग की। जाहिद महमूद ने भी आज अच्छी बॉलिंग की, लेकिन मोहम्मद नवाज मेरे लिए इज अ टोटल डिसअपॉइंटमेंट। एनीवेज जी, ये मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता और ये मैच जीत के इस्लामाबाद इस वक्त टेबल्स पे पॉइंट्स टेबल पे सेकंड पोजीशन पे आ गई है। इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी, इन तीनों टीमों के 9 पॉइंट्स हैं और नेट रन रेट के ऊपर इस्लामाबाद इज एट नंबर 2 नाउ। कल का जो मैच है वो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। ये दोनों टीमें जो हैं ये 9-9 पॉइंट्स पे इस्लामाबाद यूनाइटेड के नीचे हैं। कोयटा ग्लैडिएटर नंबर 3 और पेशावर ज़ल्मी नंबर 4। कल इन दोनों में से जो मैच जीतेगा वो नंबर 2 पोजीशन पे चला जाएगा। सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मैच कमिंग अप टुमारो। पिंडी से आएगा, रावलपिंडी की ग्राउंड से ये मैच आएगा। देखते हैं कल विकेट कैसे बिहेव करती है। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।